हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बढ़िया बच्चे लोग। इसके पहले लेक्चर में हमने आपके इंडक्टर को लेके कुछ क्वेश्चंस देखे थे, प्योरली इंडक्टर, प्योरली कैपेसिटर को लेके। फिर उसके बाद हमने एक इंडक्टर और एक रेसिस्टर को भी सीरीज में कनेक्ट करवाया था और उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम देखेंगे सीआर सर्किट, मतलब ऐसी एक सर्किट जिसमें कैपेसिटर और रेसिस्टर दोनों लगे हुए हैं। अब इस सर्किट को हम कनेक्ट कर रहे हैं एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स के साथ, जिसका वोल्टेज क्या है, V0 sin ओमेगा t। अब अच्छा, इसके आगे इसके अक्रॉस गिरने वाला वोल्टेज कौन सा होगा, VR, और इसके अक्रॉस गिरने वाला वोल्टेज हो जाएगा VC। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, VR इज इक्वल टू V0 sin ओमेगा t और VC। देखिए, हमने देखा था कि कैपेसिटर के अंदर जो वोल्टेज है वो पीछे रहता है करंट से। याद है ना, कैसे याद किया था? कैपेसिटर वोल्टेज को स्टोर करता है, पकड़ के रखता है, तो वोल्टेज पीछे हो जाएगा। इंडक्टर करंट को पकड़ के रखता है, तो करंट पीछे हो जाएगा। सो इसको हम कैसे लिख देंगे, V0 sin ओमेगा t माइनस पाई बाय 2। बोलो सही है। और करंट कितना फ्लो हो रहा है इसमें से, I0 sin ओमेगा t, है ना? इतना करंट फ्लो हो रहा है और वोल्टेज इस करंट से पाई बाय 2 पीछे चल रहा है। अच्छा, अब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस पे हमें क्या फाइंड करना है कि इस सर्किट का टोटल वोल्टेज। तो बच्चा, जो टोटल वोल्टेज है, अगर मैं पीक वोल्टेज की बात करूं V0, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इन दोनों में, लेकिन क्या वो डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? नहीं, वो वेक्टर वाइज हो रहा है। हमने क्या देखा था, अगर सपोज करो कि मैं इसको करंट ले लूं I0, तो क्या, सॉरी, अगर I है तो क्या ये V हो जाएगा? ये V कौन सा, वोल्टेज वाला, जिधर करंट जा रहा है उधर ही वोल्टेज जाएगा, तो इसको हम VR बोल देते हैं। अब VC क्या है, 90 डिग्री पीछे, तो क्या ये 90 डिग्री पीछे हो जाएगा VC? यस और नो? अब इन दोनों का रिजल्टेंट, बच्चों अगर आपको याद हो तो LR में हमने कुछ ऐसी सर्किट देखी थी, ये VR और ये VL, सॉरी ये VR और ये VL। वो इंडक्टर में वोल्टेज आगे भागता है, इसलिए वो हमने आगे लिया था। याद है कुछ? तो इसका रिजल्टेंट जो है, क्या वो कुछ ऐसा आ जाएगा, और उसको हम बोल देते हैं, चलिए फिलहाल V0। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट है V0, वो तो वेक्टर वाइज डिवाइड हो रहा है ना। सो हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, रूट ऑफ VC स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। अच्छा, VC कितना होगा, वोल्टेज कितना होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो ये करंट, और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, XC। कैपेसिटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, याद आया? और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की फॉर्मूला 1/ओमेगा C। क्लियर? तो चलिए इसके बदले रख देंगे I0 XC, उसका स्क्वायर करना है VR। अब चलो, वोल्टेज रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। ओके, सो ये हो जाएगा I0 R और उसका स्क्वायर। बोलो यहां तक क्लियर? ठीक है, इसका स्क्वायर करो, I0 स्क्वायर XC स्क्वायर प्लस I0 स्क्वायर R स्क्वायर। I0 स्क्वायर को कॉमन ले लूं, I0 स्क्वायर कॉमन, यहां क्या बचा, XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब देखो, I0 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट। I0 क्या बचा है हमें अंदर, XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। जरा ध्यान से देखो, क्या ये वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस है? यानी कि अगर पूरा सर्किट है जिसमें कैपेसिटर और रेजिस्टर लगा हुआ है,
तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रूट ऑफ एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इट विल बिहेव लाइक रेजिस्टेंस, इट विल बिहेव लाइक रेजिस्टेंस, लेकिन इसको बोलेंगे क्या, इंपीडेंस। यानी कि जो इंडक्टर में था, इंडक्टर में यहाँ पे एक्सएल होता था, कैपेसिटर के समय एक्सी आ गया, नाम वही का वही, इंपीडेंस। तो बच्चा ये Z क्या चीज है, Z इज द इंपीडेंस। अगर कैपेसिटर है तो कैपेसिटर के ऊपर इसकी फॉर्मूला हो जाएगी एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर। अब एक चीज तो यहां से आप अनुमान लगा ही सकते हैं कि अगर मान लो यहाँ पे इंडक्टर होता तो इसका एक्सएल आ जाता, तो इंपीडेंस क्या हो जाता, एक्सी स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। उसके बाद में देखेंगे, बिकॉज वहां पे थोड़े बहुत बदलाव आएंगे। क्यों, बिकॉज इंडक्टर में वोल्टेज आगे भागता है, कैपेसिटर में वोल्टेज पीछे भागता है, तो उसके कारण कुछ बदलाव आएंगे, वी विल सी लेटर ऑन। यहां तक क्लियर हुआ बच्चा लोग। अब देखो, अगर मुझे ये एंगल देखना हो, ये फाई, तो ये कैसे निकालेंगे हम लोग, याद आया कुछ, tan फाई इज इक्वल टू, बच्चा लोग अगर इसी ग्राफ को देखो, इसी ग्राफ को मैं ड्रॉ करूं, ये क्या है VC, तो जितना ये होगा उतना ये हो जाएगा VC। सो tan फाई इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और एडजेसेंट क्या है, VR। VC की फॉर्मूला क्या होती है, VC की फॉर्मूला I नॉट XC अपॉन VR की फॉर्मूला I नॉट R। सो I नॉट कट, तो यहाँ पे tan फाई क्या हो गया, XC बाय R। मतलब एक्चुअली हम क्या देखना चाह रहे हैं कि वोल्टेज पीछे है, लेकिन रेजिस्टेंस की लगाने के कारण जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो थोड़ा खींचा चला है। देखो एक्चुअली वोल्टेज जो है 90 डिग्री पीछे भाग रहा है, लेकिन रेजिस्टर ने क्या किया, उस पीछे भागते हुए रेजिस्टर को थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लिया। सो अब क्या हो रहा है, ओवरऑल रिजल्टेंट क्या हो रहा है कि जो आपका रिजल्टेंट वोल्टेज है वो 5 डिग्री से आगे भाग रहा है, आगे भाग रहा है, पीछे पीछे भाग रहा है, सॉरी क्या भाग रहा है, वो पीछे भाग रहा है। तो इसमें हम क्या लिख लेंगे, यहां लिखूं ओवरऑल वोल्टेज lags behind the current by 5। वोल्टेज कितना पीछे चल रहा है, 5 से। इसका उल्टा स्टेटमेंट भी लिख सकते थे, करंट लीड्स वोल्टेज, करंट आगे है तो करंट लीड्स वोल्टेज बाय 5। समझ आया, बस इतनी कहानी थी कैपेसिटर की, यही हमने इंडक्टर में भी देखा था। चलिए फटाफट एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको एक सीआर सर्किट दी है जिसमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपको 3 ओम और कैपेसिटर दिया हुआ है 25 माइक्रोफैरड, और वोल्टेज दे रखा है आप लोगों को tan sin 10⁴ ओमेगा प्लस 30, सॉरी ओमेगा t 10⁴t प्लस 30। देन आपको यहाँ पे बोला गया है फाइंड सबसे पहले कैपेसिटिव रिएक्टेंस इम्पीडेंस वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, और उससे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा आपको, I नॉट। तो पहले I नॉट ढूंढना पड़ेगा, यानी कि पीक करंट। फिर मिलेगा आपको वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, और फाइनली हमें ढूंढना है IT। फाइनली क्या ढूंढना है, IT। चलिए इतनी चीज फटाफट ढूंढना चालू कीजिए। तो बच्चा ये यहां से ओमेगा मिला,
कैपेसिटिव रिएक्टेंस की फॉर्मूला 1 अपॉन ओमेगा सी, वैल्यू रखो 1 अपॉन ओमेगा 10⁻⁴ इनटू सी। सी मतलब कैपेसिटर, सी मतलब कैपेसिटेंस, यानी ये क्या 25 माइक्रो यानी कि 10⁻⁻�6। तो इसका आंसर आएगा 1 अपॉन 25 10⁻⁻�6 प्लस 4 10⁻⁻2 1, ये 10⁻2 को ऊपर ले जाओ, सो 10⁻2 डिवाइड बाय 25। 10⁻2 का मतलब क्या होता है 100 डिवाइड बाय 25, आंसर क्या आ गया 4। और ये एक तरह का रेजिस्टेंस है तो इसका वैल्यू रहेगा 4 ओम। क्लियर? चलिए सेकंड ढूंढ के बताइए। इंपेडेंस का मतलब क्या होता है Z। Z की फॉर्मूला रूट ऑफ r² प्लस xc²। r की वैल्यू 3 दी है, xc की वैल्यू 4 है, फटाफट रखो, चुटकियों में आंसर आना चाहिए। यस ऑब्वियसली 5 ओम। इंपेडेंस क्या है? एक तरह का रेजिस्टेंस है ना। देखो रूट ऑफ 3² प्लस 4², 9 प्लस 16 का रूट, 25 का रूट, सो 5। सॉरी फॉर माय बैड हैंडराइटिंग। क्लियर? तीसरा क्या बोला है I नॉट। बच्चा हमने अभी भी एक फॉर्मूला देखी थी V नॉट इज इक्वल टू I नॉट Z, याद है? अभी डेरिवेशन देखा था ना, वही तो था वो V नॉट इज इक्वल टू I नॉट Z। सो हमें क्या चाहिए? I नॉट चाहिए, सो V नॉट बाय Z इज इक्वल टू I नॉट। चलो इसकी वैल्यू फाइंड करो। V नॉट कितना दिया है? V नॉट मतलब पीक वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज कितना दे रखा है? अरे ये दिया हुआ V इज इक्वल टू V नॉट sin ओमेगा t। सो दिस इज योर V नॉट। चलो लगाओ फॉर्मूला, फाइंड करो। आंसर इज 2 एंपियर, 10 डिवाइड बाय 5 2। क्लियर? चलिए अगला क्या ढूंढने को बोला है? VR एंड VC। इसको हमें VR विद रिस्पेक्ट टू टाइम फाइंड करना है। हाँ कितना हो जाएगा? देखो हमने एक चीज देखा था, VR का वोल्टेज कितना देखा था हमने? V नॉट साइन ओमेगा t। मतलब यहां पे देखो एक्चुअली क्या है पे VR होगा, सोचो जरा सोचो, ये दोनों का फेज सेम रहेगा, दोनों का जो फेज है ना वो सेम रहेगा, यानी एक्चुअली ओमेगा t यानी कि 10⁻t + 30 यहां पे आ जाएगा। व्हाट अबाउट दिस? अरे कितना आसान है। VR हमने क्या देखा था? VR मतलब V is equal to IR, so I into R। अब मुझे क्या फाइंड करना था, ध्यान से देखना, मुझे VT चाहिए। VT मतलब एक ऐसा वोल्टेज जो टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। तो अगर यहाँ पे टाइम वोल्टेज चाहिए तो यहाँ पे भी टाइम करंट चाहिए होगा, ऐसा करंट जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। इन शॉर्ट मुझे पहले क्या ढूंढना पड़ेगा? IT ढूंढना पड़ेगा। चलिए IT फाइंड करें। IT हमने क्या देखा था कि जब कैपेसिटर और रेजिस्टर है तो वोल्टेज 5 डिग्री से पीछे चल रहा है ना? हमने देखा था ना अभी थोड़ी देर पहले, वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करंट बाय 5। तो करंट आगे है, वोल्टेज पीछे, मतलब करंट आगे। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t प्लस 5। साइन ओमेगा t प्लस 5, प्लस 5 क्यों? बिकॉज करंट 5 डिग्री से आगे है। ठीक है, ओके। अब इसकी वैल्यूज पुट करो। I नॉट कितना है? ये लिया, I नॉट कितना है? 2 एम्पियर। 2 साइन ओमेगा कितना है? देखो एक्चुअली ये ओमेगा t प्लस 30 पूरा है ना, तो ये पूरा हमें वहां लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू 2 साइन ओमेगा मतलब 10⁻⁴t प्लस 30।
अब ये 5 चाहिए, हमें क्या चाहिए 5, ये ऊपर का मिटा दूं, ठीक है। तो चले पहले मुझे चाहिए 5, तो tan 5 की फॉर्मूला क्या देखी थी हमने, xc अपॉन r। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो याद कर लो, और क्या फॉर्मूला आना जरूरी बच्चा। सपोज एग्जाम में भूल जाओ तो क्या करना है, कुछ नहीं, ये ग्राफ बना लो, ये VR कैपेसिटर में पीछे, तो इसका इधर ये 5, सो tan 5 इज इक्वल टू ऑपोजिट, मतलब ये अपॉन ये, सो VC, और VC से आ जाएगा XC अपॉन यहां से आ जाएगा IR VR, सॉरी। तो XC कितना था, XC हमने स्टार्टिंग 4 ओम, और रेजिस्टर कितना दे रखा है 3, सो 4/3, 5 कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 4/3, 4/3 कितना होगा मतलब 1.3। अब इसको हम फाइंड करेंगे लॉग बुक में से, इसको पॉइंट में कन्वर्ट करके लॉग बुक में से, बट फिलहाल के लिए हम वैल्यू देख लेते हैं, या तो फिर आपके क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट वैल्यू दी होगी, tan इनवर्स 4/3 इज इक्वल टू दिस। एक सेकेंड रुकिएगा, ओके अच्छा एक चीज और, चलो 4/3 के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपने शायद 11th में कई बार पढ़ रखा होगा, अगर tan इनवर्स 4, तो देखो ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, ये एंगल यहां पे 4 और 3, अगर किसी एंगल के सामने 4 और पीछे 3 है, इसका मतलब वो एंगल है 53 डिग्री, ये फिक्स है, ये 100% फिक्स है। अगर इसका उल्टा हो जाए, देखो हमको क्या करना है, tan ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट है, तो मैंने ऑपोजिट में 4 लिख दिया, एडजेसेंट में 3 लिख दिया, तो अगर 4 है तो उसके सामने वाला एंगल 53 होगा, और 3 के सामने वाला एंगल होगा 37, कंपलसरी। ये चीज याद रखो, बिकॉज कई सारे क्वेश्चंस में आपको ये वैल्यू देखने को मिलेगी ही मिलेगी, तो इसको याद रखना है क्या, 4/3, तो 4 के सामने वाला एंगल 53, 3 के सामने वाला एंगल 37, और ये तो 90 होता ही होता है। सो यहां पे हमें 5 क्या मिल गया, 53 डिग्री। अब चलो इसको यहां रख दो, प्लस 53, सो ये क्या हो गया, 2 sin 10⁴t, 30 प्लस 53 कितना होगा, प्लस 83। तो यह आ गया करंट दैट इज चेंजिंग विद टाइम, ये मिल गया। अब क्या फाइंड करना है, VR, इसको मिटाऊं, जिसको लेना है फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आगे बढ़े। चलो 1 2 3 गो। VR, तो मतलब VR तो इसके साथ साथ ही चलता रहेगा, इसके साथ साथ ही चलता रहेगा ना। सो हम क्या कर देंगे यहां पे, IT इंटू R, IT कितना है 2 sin 10⁴ t प्लस 83 इंटू R की वैल्यू 3, 2 3 6, 6 sin 10⁴ t प्लस 83। बोलो समझ आया? यहां पे हमने कोई बदलाव नहीं लाया। क्यों बदलाव नहीं लाया? बिकॉज वोल्टेज इन रेसिस्टर इज ऑलवेज इन सेम फेज विद करंट। रेसिस्टर का वोल्टेज करंट के सेम फेज में ही होता है। सो जैसा करंट वैसा वोल्टेज इन रेजिस्टेंस। अब इसकी बात करें, सो VC अगेन IT इंटू अरे कैपेसिटर का रेजिस्टेंस XC। बहुत कंफ्यूज रहते हो आप लोग। वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है। सो हमें ऐसा वोल्टेज चाहिए जो टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, तो करंट भी ऐसा ले लो जो टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है इनटू रेजिस्टेंस। अब कैपेसिटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? XCV। ओके,
अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा, बिकॉज वोल्टेज इन कैपेसिटर जो है वो करंट से 90 डिग्री पीछे चल रहा है। वही तो हमने देखा था कि वोल्टेज लैग्स बिहाइंड बाय 90 डिग्री इन कैपेसिटर। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 2 sin 10⁻⁴t प्लस 83 माइनस 90 कर देंगे। माइनस 90 क्यों किया? बिकॉज वोल्टेज 90 डिग्री से पीछे चलता है करंट के कंपैरिजन में, इसीलिए हमने माइनस 90 कर दिया। इनटू एक्सएल एक्सी, एक्सी कितना आया था हमारा? आई थिंक 5 नहीं, ये 4 आया था, ये 5 आया था और ये 2 एम्पियर आया था, है ना? सो यहां पे क्या रख देंगे, 5 2 जा 10, 10 sin 10⁻⁴t प्लस 13। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं? सो दिस इज योर वोल्टेज इन कैपेसिटर। सो फाइनली क्वेश्चन गेट्स एंड। हाँ सॉरी भाई, ये इसकी वैल्यू 4 है, 4 2 जा 8, सो 8 sin 10⁻⁴t प्लस 13। तो बच्चों एस टाइप के क्वेश्चंस में आपको हो सकता है इनमें से सारी चीज ढूंढने को बोला जाए, हो सकता है इनमें से 2, इनमें से 3, इनमें से 1 ढूंढने को बोला जाए, कुछ भी आवे, हमारे पास फॉर्मूला रेडी है। अब इसमें मैंने फाई का अलग से बात नहीं की थी, मतलब ढूंढा जरूर है बट यहाँ पे बोला नहीं है। तो हो सकता है कि कभी आपको बोला हो कि फाइंड फाई वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट बाय 5 डिग्री, फाइंड दिस डिग्री। सो वो भी यहाँ से हम ढूंढ सकते हैं। सो बच्चों लोग यहाँ पे सीआर सर्किट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ओके।